अभी हमारे बीच हैं चंद्रशेखर मिश्रा जी। हम उनसे बात करेंगे कि जो कृषि और जो खेती ये कर रहे हैं उससे आम किसानों को क्या लाभ मिलेगा और आम किसान इस खेती को कैसे करते हैं। समाज में काम करने की रुचि बहुत पहले से है, इस वजह से मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। संघ के भी जो है दायित्व में हूँ, जो है उसमें भी ग्राम विकास का स्वावलंबन का केंद्र जो चलता है, स्वावलंबन में मैं संघ में एक भूमिका में निभा रहा हूँ कि स्वावलंबन केंद्र चला रहा हूँ। इसके साथ मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में राष्ट्रीय सचिव के नाते मैं अपने काम को कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति केंद्रित विकास जो होना चाहिए, प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा वो हमारे दिल में बसी हुई है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जो है पूरा विश्व इस प्रकृति को माने और प्रकृति के विकास को जो है अंगीकार करे। इसी में सारे लोगों का कल्याण है। औषधीय खेती और सुगंधित खेती जो कृषि में आते हैं, इसको आम किसान कैसे करेंगे और उनको इससे क्या लाभ है, इस पर बताएंगे मिश्रा जी आप। देखिए रुपेश जी, खेती किसानी करने की जो सबसे बड़ी वो है अवधारणा है, वह हमारे अपने जीवन से लेकर के जो है मरण तक के काम में आने वाली चीज़ों का जो है जो हम अन्वेषण करते हैं वह कृषि के माध्यम से किया जाता है। जैसे हम लोग मूलतः उत्तर प्रदेश में जन्म लिए और शुरू से खेती बाड़ी में पूरा परिवार लगा रहा, और परिवार जब खेती बाड़ी में लगा रहा तो उसके बाद से जो गांव घर की जो है चीज़ें होती हैं कि घर का बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, इंजीनियर बने, वह खेती न करे, ऐसी अवधारणा जो है समाज में है। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करने के बाद जब गांव में हाई स्कूल तक की पढ़ाई किया तो फिर लोग यही चाहते थे कि अब आगे चलकर जो है MLN, रुड़की, ये सब जो है जो इसमें आजकल IIIT, हमारे बच्चे अच्छे पैसा कमाने का मशीन बने। हाँ, बस कहने का मतलब यही था। लेकिन मेरी जो रुचि थी वह कृषि में थी और सामाजिक गतिविधियों में था। मैं पढ़ाई करने के मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया पढ़ाई करने के लिए जो है, तो बनारस में जब रहकर मैं पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, नौकरी तो हमें करना नहीं है, हमें तो जब भी करना है तो अपना कोई काम कैसा खड़ा करना है, जैसे समाज के 100, 200, 400 लोगों के साथ मैं बराबर मिलना जुलना मेरा हो और उनसे बातचीत के आधार पर रोजगार का सृजन जो है मैं कर सकूं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो उसी पर्पज़ से मैं पहले कंप्यूटर का काम शुरू किया, लेकिन कंप्यूटर के काम में मुझे वो चीज़ नहीं दिखा जो है कि मैं लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तो पैसा कमा रहा हूँ लेकिन मेरे साथ और लोग जो है पैसा नहीं कमा पा रहे, मैं उनको जोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैंने छत्तीसगढ़ का रुख किया जो है, वहाँ पर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी वनौषधियों की खेती करते थे, बैंक मैनेजर थे, और वो हमारे बैंक मैनेजर थे जी, बैंक मैनेजर थे, और वो हमारे रिश्तेदार भी हैं जो है। तो उनका एक लेख निकला था जो है इंडिया टुडे में, पौधों के ऊपर उगता पैसा, पहले पेज पर ही जो है उनका ये लेख निकला था। और लेख तमाम उस समय इंडिया टुडे लोग खूब पढ़ते थे, माया लोग खूब पढ़ते, पत्रिकाएं लोग ज़्यादा पढ़ते थे। तो लोगों ने जब पढ़ा तो लोग बातचीत करना चालू किया, अरे कैसा बताइए, आदमी बैंक का नौकरी छोड़ करके वो आदमी खेती कर रहा है। तो हमारे लोग भी हमसे कहे कि यार ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा ठीक है, चलिए। हम लोग छत्तीसगढ़ गए, देखे उनका सफल प्रयोग देखने के बाद मैंने वहीं पर निश्चय कर लिया कि अब कंप्यूटर का काम मुझे नहीं करना है, मेरे साथ और। वो सफल प्रयोग क्या था उनका? वो सफल प्रयोग था कि वो बैंक की नौकरी करते समय जो है किसानों के बीच में इंटरेक्ट करते थे। वो भी किसान थे, मूलतः प्रतापगढ़ से वो माइग्रेट होकर के छत्तीसगढ़ जो है, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है जो है, वहाँ से माइग्रेट होकर के वो छत्तीसगढ़ बस्तर में गए थे जो है। तो वहाँ पर उनके पिताजी गए थे, तो वो अध्यापक थे, उसके बाद से खेती बाड़ी भी वहाँ लोग करते थे। लेकिन जब वो बैंक के PO हुए तो वहाँ पर देखे कि तमाम आदिवासी यहाँ पर बड़ी बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ जो है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मुसली है, सतावर है, ब्राह्मी है, मंडूक पर्णी है, केऊकंद है, बिदारी कंद है, गुड़मार है। तो ये सारी औषधियाँ वहाँ पर होती हैं, लेकिन वहाँ का जो आदिवासी समाज है
वो लोग इसका बढ़िया से उपयोग या बढ़िया से कृषिकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जंगल में वहाँ हाँ, जो जंगलों में उगती थी, चूँकि जितनी वनौषधियाँ हैं यह प्राय जंगलों में उगती हैं जो है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसका हम जो है कृषिकरण जो है चालू करेंगे। तो बैंक मैनेजर रहते हुए जो उनके खेत थे, उसके खेत में उन्होंने प्रयोग करना जो है चालू किया। उनकी पत्नी भी परियोजना अधिकारी थी जो है, तो वो भी साथ उनका देती थी। और दोनों लोगों ने जब काम को शुरू किया तो 2-4 साल के बाद उनको बड़ा मज़ा आया इस काम में जो है, कि सफ़ेद मूसली जो वो तो सफल हुए। आप कैसे आए यहाँ, तो ये बताइए। मैं भी उन्हीं को देख करके इंडिया टुडे का वो आर्टिकल पढ़ के जो है पौधों पर उगता पैसा, जी, मेरा भी मन हुआ और मैं भी गया और बातचीत हुई हम लोगों की जो है। तो उन्होंने कहा, अरे पंडित जी, आप तो कंप्यूटर का काम करते हैं, आप इस काम को क्यों करेंगे? हमने कहा नहीं, हमारी रुचि है, मैं इस काम को करूँगा। फिर मैं वहीं रह करके लगातार 3 साल तक जो है वनौषधियों की खेती मैंने करना सीखा। और जब मैं पूरी खेती सीख गया करने के लिए, किस क्लाइमेट में, किस जोन में, कौन से मौसम में किस प्रकार से वनौषधियाँ उगती हैं, कैसे इनका बीज संरक्षित किया जाता है, उनका उत्पाद कैसे संरक्षित रखा जाता है, फिर इसके बाद इनके विपणन की व्यवस्था आती है कि अबे कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कौन खरीदार है, कौन अधिक मूल्य देगा, इसका वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए। फिर इन सारे चीज़ों के लिए मैं पूरे देश में जो है, पूरे देश में जितने जो है अपने एग्रो क्लाइमेट जोन है, हर एग्रो क्लाइमेट जोन में जितनी पर्वतमालाएं हैं, क्योंकि हर पर्वतमालाएं की अपनी अलग अलग औषधियाँ हैं, उनका अलग अलग महत्व है। तो मैं लगभग हर पर्वतमाला पे मैं भ्रमण किया 2-3 साल लगातार। और उसमें तमाम बैगे जो है, जो वैद्य होते हैं, उनको आदिवासी लोग उनको बैगा कहते हैं। तो उन बैगों से मेरी मुलाकात हुई। वैद्य जिसको हम लोग आमतौर पर वैद्य, हाँ, जो वैद्य होते हैं वो, हाँ, जैसे हम लोग अपने यहाँ वैद्य कहते हैं, वो जंगलों में उनको आदिवासी लोग बैगा कहते हैं। अच्छा। तो उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उनकी महाराष्ट्र वो में भाषा है जी आदिवासियों की, हाँ, जो जंगल में रहते हैं उन लोग। हाँ, और वो उसी से जो है सारे लोगों का जो है स्वास्थ्य ठीक करते हैं जो है वैद्य जी लोग जो है। तो उन सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना हुआ, उनसे सारी जानकारी हमने इकट्ठा की जो है। इकट्ठा करने के बाद फिर मैं औषधि के संदर्भ में आपने जानकारी, हाँ, सारे औषधियों के बारे में, कौन सी औषधि जो है, कौन सी सुगंधीय पौधे जो है किस रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं, हमारे लिए कैसे उपयोगी होंगे ये जो है। तो वो सब बात किए। उसके बाद से फिर वहाँ से मैं चला आया बनारस। और बनारस में मैं आ करके जो है इसका एक केंद्र जो है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, चूँकि मैं खेती सीख गया था, मार्केटिंग कहाँ होता था, मार्केटिंग मैं पूरा सीख लिया था, मार्केटिंग के तमाम कंपनियों के साथ मेरे टाई अप हो गए थे। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये वैद्य और वैदा लोगों से मिल करके इसको भी मैंने अच्छी तरह से सीख लिया था। और सीखने के बाद फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो में आयुर्वेद विभाग है जो है, इसमें डॉक्टर A.K. जोशी बहुत ही विद्वान, डॉक्टर जसमीत सिंह जो है सरदार जी हैं, वो क्यूरेटर हैं जो है, वो डॉक्टर J.S. त्रिपाठी, वो बहुत बड़े विद्वान हैं आयुर्वेद के जो है, उनके साथ वैद्य सुशील दुबे जी हैं, उनके साथ, ये सब उनके साथ मिलकर औषधियों का निर्माण जो है औषधि के रूप में, कि कैसे लोग जो है इसका लाभ ले पाएंगे जो है। अश्वगंधा है, सतावर है, कालमेघ है, बच है, मूसली है, स्टीविया है, तो ये सब सारा पीस करके चूर्ण बना करके उनको हम लोगों ने देना चालू किया। अच्छा, वहाँ तो आप औषधि का फसल उपजा कर जी बनाकर जी आपने वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन आप तो बड़े लंबे इस पर अनुभव आपका रहा, आपने इन चीज़ों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया, कई वर्ष लगे। लेकिन जो आज आम एक किसान जो रेगुलर खेती कर रहे हैं, जो अगर वो अपने उस पुराने पारंपरिक खेती को बदल के वो औषधीय खेती में आना चाहें, उनके लिए तुरंत जो तत्काल कहते हैं, वो तत्काल क्या व्यवस्था है जिससे उनका आय सृजन हो? देखिए, खेती में सबसे बड़ी चीज़ कही गई है कि कृषि निरावय चतुर किसाना। एक तो घर का बुद्धिमान बालक जो है इस काम को करे, और खेत की स्थिति क्या है, जीवाश्म हमारे खेत में कितने हैं जो है, जब तक मिट्टी की उर्वरा शक्ति की पहचान आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप खेती जो है नहीं कर पाएंगे।
इसलिए खेती करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी मिट्टी का जो है जांच परीक्षण करें, जो है हमारे मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा कितनी है उसको देख करके खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़, खेती का खेत में मेड़बंदी हो खेत की जो है, जी जी, खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़ जो है, जो मेड़ हो, डांड हो जिसको आप लोग कहते हैं जो है, उसके ऊपर पेड़ लगाए जाए, वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण करने से यह फायदा होता है कि उस वृक्ष के नीचे तमाम पशु पक्षी, तमाम मित्र कीट जो है वो आते हैं, जो हमारे खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं जो है। इसलिए और उसके नीचे तमाम तृणमूल हैं वो उगते हैं, जिनका बड़ा औषधि उपयोग है। और वह जो भी बताया, वह तृणमूल जैसे आप खरपतवार जिसको कहते हैं, जिसको आप खरपतवार कहते हैं, वह हमारे औषधि भाषा में जो है आयुर्वेद में उसको तृणमूल कहा जाता है, खड़बिरैया कहा जाता है। ऐसे ठेठ भाषा में जो हमारे वैद्य लोग हैं उनको वो लोग खड़बिरैया कहते हैं। कि पहले जो वैद्य होते थे गांव में, किसी को कुछ भी होता था वो जाते थे मेड़ पर से, खेत में से, खेत या गांव में जो ढूहा होता है, ढूहा पर तमाम वनस्पतियां उगती थी जो है, हैं जैसे आपको मान लीजिए सर्दी जुकाम हुआ जो है, तो उसमें तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, गिलोय उखाड़ ले आते थे, तमाम पेड़ों पर चढ़ा रहता था गिलोय जो है, गिलोय को ले आते थे। और इस तरह से सुदर्शन के पौधे होते थे उनका चूर्ण देते थे। तो इसी तरह से लगभग जितने प्रकार के रोग होते हैं उतनी प्रकार की वनस्पतियाँ हर गांव में वो ईश्वर प्रदत्त करके देता था। लेकिन वो वनस्पतियाँ आज जो है गायब हो गई हैं। इसलिए गायब हो गई हैं कि जो उसमें हम लोग जो रासायनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो डाल रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारी खड़बिरैया थी वो खड़बिरैया गायब हो गई है। उसकी जगह पर नए पौधे जो है, जो हमारे किसी काम के, जैसे पार्थेनियम है जिसको कांग्रेसी घास कहा जाता है, तो वह पार्थेनियम उसका जगह ले लिया। उसका कोई उपयोग नहीं है पार्थेनियम का। लेकिन उसी की जगह जब हमारे पास चकवड़ होता था, हमारे पास पत्थर चट्टा होता था, तो इनका उपयोग था हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे पशुओं के लिए भी उपयोगी था और हमारे लिए भी उपयोगी था। हम भी उससे जो है औषधि बनाते थे, और जब हमारे जानवर बीमार होते थे उससे भी उनकी हम निदान करते थे, अपने पशुओं का भी जो है। लेकिन वो भी गायब हुए हैं। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि खेत का परीक्षण करके जो है, मान लीजिए बलुई दोमट मिट्टी है जो है, बलुई दोमट मिट्टी में जड़ वाली फसल बहुत अच्छी होती है। तो एक साथ हम 2, 3, 4 क्रॉप एक साथ हम एक खेत में लगाते हैं। मान लीजिए हम खेत में परंपरागत खेती अपनी कर रहे हैं, औषधि पौधे के संदर्भ में आप बताएं थोड़ा। तो उसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि उसमें जैसे कि आपके पास जड़ वाली फसल लेनी है, आपको सतावर लेना है, अश्वगंधा लेना है, मूसली लेना है, तो वो बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी उसकी उपज होती है। और बलुई मिट्टी में लगाने के लिए खेत में तैयारी अपने पास गाय होनी चाहिए, देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय का गोबर, उनका गोमूत्र, अपने पास जो भी दलहन तिलहन है जो है, उनके खलियाँ, उनके बेसन, उनका उपयोग करें। सुगंधित चीज़ों का उपयोग हरदम खेत में करना चाहिए, क्योंकि सुगंधित चीज़ मतलब क्या है? माने जिसमें सुगंध हो, जिसमें बदबू आती हो, उन चीज़ों का उपयोग जो है खेती में न करें जो है, जिसमें भी बदबू आती हो। केमिकल जैसे होता है वो केमिकल होता है, हाँ, केमिकल में भी बदबू आती है। और तमाम चीज़ों में जो भी बदबूदार चीज़ें हों उसको नहीं, क्योंकि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधित होता है जो है वही पुष्टिवर्धक होता है हमारे लिए। अच्छा, चाहे वो मिट्टी हो, हाँ, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जो है हमको भी सुगंधित चीज़ ही जो है खाना चाहिए। दुर्गंध युक्त चीज़ हमको भी नहीं खाना चाहिए, और मिट्टी को भी दुर्गंध युक्त चीज़ पौधों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अच्छा, इन खेती को किसान कैसे करें? इस खेती को करने के लिए जो किसान इस काम को कर रहा है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ कोंडा गांव में जो है हर महीने देश से हर जगह से किसान आते हैं। वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है आपका? हाँ, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। अगर किसान जाते हैं, हाँ, पूरे, तो आप उनको भ्रमण कराएंगे? हाँ, पूरा प्रशिक्षण देंगे, उनको सब कुछ दिखाते हैं, उनको कंपोस्ट कैसे बनाना है, हमारी गौशाला है। हाँ, निःशुल्क, नहीं, कोई शुल्क नहीं है किसानों के लिए।
हमारे पास गौशाला है, गौशाला हमारी देखें, उसके बाद हमारा कंपोस्ट देखें, फिर हम खेती कैसे करते हैं, मेड़ कैसे बनाते हैं और एक साथ 3-3, 4-4 फसलों को हम कैसे उगाते हैं जो है। एक फसल हमारी आज हो रही है तो एक फसल दूसरे महीने में निकलेगी, फिर तीसरी फसल तीसरे महीने में एक ही खेत में 3-4 फसल हाँ आप हाँ कैसे 4-5 करते हैं, ये फसल, हाँ बताएंगे? पूरी तरह से। मतलब एक अवधारणा अभी बनी हुई है कि किसानों की जो किसानी है वो घाटे का सौदा है, ये आप मानते हैं नहीं मानते? नहीं, एकदम नहीं। किसानी कभी घाटे का सौदा था ही नहीं। ये तो यहाँ के जो शिक्षा पद्धति रही है, शिक्षा पद्धति में इतनी विकृति आ गई जो है कि इन्होंने वर्तमान समय में क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कि अभी जो पिछले 60, 70, 80 साल से जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो माने जब से देश गुलाम हुआ उसके बाद से जो शिक्षा पद्धति यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा थोपी गई जो है, वह शिक्षा पद्धति पूरी तरह से गलत है। उसमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो सारी गलत चीज़ें हैं पढ़ाई जाती हैं। हमारे किसानी को लेकर ज़्यादा हम कहें, हाँ किसानी को लेकर हम कहेंगे कि इसमें अथर्ववेद, कृषि पराशर, ऋषि पराशर थे हमारे जो है, जिन्होंने कृषि के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था। तो किसी भी, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट एजी का स्टूडेंट हो, किसी को भी कृषि पराशर के बारे में कोई बात बताई नहीं गई है, न उसको कभी पढ़ाया गया है। उसको अथर्ववेद कभी बताया ही नहीं गया, कभी पढ़ाया ही नहीं गया है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में मूल चूल परिवर्तन किया जाए। कक्षा 1 से लेकर के जो है हाई माने इंटरमीडिएट से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर तक की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इनका जो है ऋषि पराशर का जो है, जो ऋषि और कृषि पराशर हमारे यहाँ कहा जाता है, ऋषि और कृषि खेती, तो इनका समावेश हो जो है। इससे क्या होगा कि लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा जो है, लोग अच्छी प्रकार से खेती करेंगे। और किसानी के लिए हमारे यहाँ कहा गया है, हमारा भारत कृषि उद्योग प्रधान देश है। सरकार इसमें जो आप खेती कर रहे हैं, जो किसान खेती कर, ये जो खेती है इसमें सरकार कोई मदद कर रही है? हाँ, इसमें जो है आम लोगों को भी, आपको करती है ये तो आप बताएंगे, लेकिन क्या आम लोगों को भी इसका लाभ है? उपज होने के बाद वो फिर अपने फसल को कैसे और कहाँ बेचेंगे, उसका लाभ उनको कैसे मिलेगा? ऐसे मार्केट में देखा जाता है कि ये फसल इतना किलो प्रति किलो, ये काफ़ी महंगा बताया जाता है, बट जब किसान के पास आता है वो फसल उपज हो जाती है तो उसकी बिक्री रुक जाती है। इसीलिए एमएसपी को लेकर किसान बार बार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है जो है कि वनौषधियाँ तो ऐसी चीज़ हैं जो है, इस पर तो अपने आप इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। और चतुराईपूर्ण जो है, जो एक शब्द हमने पहले भी उपयोग किया था, कृषि निरामय चतुर किसाना, उसी के हिसाब से अगर किसान औषधियों की खेती करेगा तो इसमें वो माला माल हो जाएगा जो है। सरकार मदद करती है, सरकार इसमें मदद करती है जो है, लेकिन बड़े चतुराई से इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि सरकारी तंत्र चाहता है कि सारा पैसा मेरे जेब में आए। वह किसानों को लाभ देने की मंशा से वो काम नहीं करती है, वह अपने लाभ के मंशा से जो है योजनाएं उन्होंने बहुत बनाई हैं, लेकिन वो उनके लाभ के लिए है, किसानों के लाभ के लिए नहीं है। पर एकड़ किसान को मासिक सालाना क्या आय होगा इसमें? अगर किसान अगर अच्छे से खेती करे, अगर वो 1 एकड़ का भी खेती करता है तो आप मान के चलिए कि उसको 3 लाख रुपए जो है साल में कम से कम उसको मिलेंगे जो है, अगर वो अच्छे से खेती को कर रहा है बढ़िया से। उसमें मिट्टी कौन कौन सी चाहिए? उसमें बलुई दोमट मिट्टी की परीक्षण के बाद ही हमको चयन करना है पौधों का जो है, कि हमारी मिट्टी जैसी हो उस तरह के पौधों का हमको उसमें चयन करना है। हर मिट्टी में हर पौधे को लगा देंगे तो सर्वाइव नहीं करेगा जो है, हमको उसका चयन बहुत सफलतापूर्वक करना चाहिए। थोड़ा आप बताएंगे, आप राष्ट्रपति भवन तक ही आपका जाना हुआ था कलाम जी के दौरान, वो क्या था? जी, महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम हम लोगों को 6 अप्रैल 2004 को जो है राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किए थे। लगभग हम लोग 15 किसान जो है उनके यहाँ उनके मेहमान के रूप में गए थे, और उनके मुगल गार्डन में औषधि वाटिका में जो है लगभग 36 प्रकार की वनौषधियों का हम लोगों ने रोपण किया वहाँ पर। उनके साथ हम लोग भोजन किए। भोजन करने के बाद दिन भर उनसे हम लोगों की जो है महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम से चर्चा हुई। उन्होंने सरकारी जितने भी अधिकारी थे जो है, उस समय मैडम राधा सिंह कृषि की जो है सचिव थी जो है, उनको बुला करके और सारे लोगों को बुला करके कहा कि ये सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन चैंप के लोग जो आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन में आए हुए हैं जो है, इन लोगों के साथ मिलकर कृषि की जो भी नीति बनानी है, आप इन लोगों के साथ बैठकर और सुझाव लेकर ही कृषि की नीति बनाइए।
लेकिन जब से मैडम राधा सिंह गई, महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी गए, उसके बाद से यह प्रक्रिया रुक गई। कई बोर्ड में हम लोगों को मेंबर बनाया गया, आयुष बोर्ड का मेंबर बनाया गया, हार्टिकल्चर बोर्ड का मेंबर बनाया गया, लेकिन वो उतनी सक्रिय है, वह सक्रियता उसकी कुछ भी नहीं है आज के समय में। अब 2 बिंदु और बताएंगे मिश्रा जी। एक आप हमें बताएंगे कि किसान तुरंत इस खेती को कैसे करें, उनके लिए क्या प्रक्रिया है, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। ऐसा है कि खेती करने के लिए एक तो मिट्टी का चयन, मिट्टी के चयन के बाद किस फसल को हम लगाने जा रहे हैं उस फसल की पूरी जानकारी, कैसे हमको लगाना है, कहाँ उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उसके फसल में और बीच में हम क्या लगाएंगे, और उसके विक्रय का पूरा प्रबंध। मैं तो सारे किसानों के साथ टाई अप भी करता हूं कि भैया आप सफ़ेद मूसली लगा रहे हो तो इतने एरिया में लगाओ, पहले बार आप छोटे एरिया में लगाओ, आप खुद खेती को सीखो, खेती सीखने के बाद उसका प्रसंस्करण सीखो, प्रसंस्करण सीखने के बाद तब उसको बड़े पैमाने पर ले आओ। आपका विपणन में, आपको प्रबंधन में, हर चीज़ में आपको उसका उत्पाद बनाना है। हम A to Z जानकारी आपको देंगे सारी। कैसे देंगे? आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, लोग आपसे संपर्क करें, जो वीडियो देखेंगे आपसे संपर्क करेंगे। जो भी लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9935287295। चंद्रशेखर मिश्र मेरा नाम है। मैं काशी में साकेत नगर कॉलोनी है, मैं उसी कॉलोनी में रहकर BHU के साथ तमाम हमारे औषधियों के ऊपर हमारे काम हो रहे हैं, उनको मैं इस समय जो है वैल्यू एडिशन का काम में मैं इसमें लगा हुआ हूँ। अभी आप राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से हैं जी, इस पर बताएं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता में पहले बता दिया था कि मेरी समाज में काम करने की रुचि बहुत पहले से है। इस वजह से मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, संघ के भी जो है दायित्व में हूँ, जो है उसमें भी ग्राम विकास का स्वावलंबन का केंद्र जो चलता है, स्वावलंबन में मैं संघ में एक भूमिका में निभा रहा हूं कि स्वावलंबन केंद्र चला रहा हूं। इसके साथ मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में राष्ट्रीय सचिव के नाते मैं अपने काम को कर रहा हूं, क्योंकि प्रकृति केंद्रित विकास जो होना चाहिए, प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा वो हमारे दिल में बसी हुई है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जो है पूरा विश्व इस प्रकृति को माने और इस प्रकृति के विकास को जो है अंगीकार करे। इसी में सारे लोगों का कल्याण है। किसानों के लिए एक संदेश आप। किसानों के लिए यही कहेंगे, कृषि निरामय चतुर किसाना, और मजबूती से खूब अच्छे से हमारे ऋषि और कृषि परंपरा को याद करके कृषि को हमको करना चाहिए। मतलब बताएंगे जो अभी आपने कहा। हमारा मतलब यह है कि जो घर का बुद्धिमान प्राणी हो जो है वही खेती को करे। जिसके पास बुद्धिमत्ता नहीं है उसको धीरे धीरे हम काम में जब निपुण बना लें तब उसको काम हम हस्तांतरित करें। लेकिन पहले काम अगर शुरू करना है हमको तो घर का जो सबसे बुद्धिमान प्राणी हो वह खेती को करेगा, तभी खेती लाभकारी होगी। अगर वह बुद्धिमान आदमी खेती को नहीं करेगा, कम बुद्धि का आदमी खेती को करेगा तो वह उतना उत्पादन नहीं कर पाएगा। कि कृषि उद्योग से है, कृषि उद्योग है, तो उद्योग को करने के लिए पूरी मन मस्तिष्क मानसिकता जो है एक अच्छी जो है और सफल व्यवसायी वही हो सकता है जो अच्छे से खेती को करे, अच्छे से अपने प्रबंधन को करे। मगर आज इस भारतवर्ष में जो लोग कहीं नौकरी नहीं कर पाते हैं, जिनको कहीं कोई रोजगार नहीं मिलता है, वही आज कृषि कर रहे हैं। और वहीं इसके सेम विपरीत अभी मिश्रा जी ने कहा कि जो सबसे तेज और चतुर व्यक्ति हो उनके द्वारा कृषि होनी चाहिए, जबकि आज वर्तमान समय में समाज सेम उसके विपरीत कर रहा है। जिनको कहीं कोई रोजगार नहीं है, जिनकी बौद्धिक स्थिति ठीक नहीं है, वो आज कृषि कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। मैं चौथी बाड़ी पूरी टीम को जो है और माननीय उसके संपादक रुपेश जी को जो धन्यवाद देता हूं। किसानों की बात को जो है, किसानों की समस्याओं को आप हम तक पहुंचाएंगे और मैं उसका निदान करूंगा, इसमें आपकी बहुत महती भूमिका होगी। धन्यवाद रुपेश जी।